हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए फोकस करता है। तो हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी, और जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे आज नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियाँ अपने साथ जब सेडिमेंट ले आती हैं तो मैदान बनाती है। हमने हिमालयस माउंटेन कवर किया था लास्ट क्लास में। तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, और नदियाँ जो है अपने साथ सेडिमेंट ले आती हैं तो मैदान बनाती हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भावर, तराई, खादर, बांगर 4 प्रकार के होते हैं। और जैसे इसका याद करने का ट्रिक भी है, भात खाबो। भात खाबो, भ से भावर, त से तराई, ख से खादर और ब से बांगर। भावर, तराई, खादर, बांगर। उत्तर के मैदान शिवालिक के दक्षिण में है। तो जैसे शिवालिक पहाड़ है तो उसके दक्षिण में, मतलब ये शिवालिक पहाड़ हो गया, तो हिमालय हो गया, तो इसका उत्तर ये हो गया, इसका दक्षिण ये हो गया। तो यहाँ से ये नदी आती है, तो नदी, तो इसके शिवालिक के दक्षिण में उत्तर के मैदान है। उत्तर हमारा उत्तर के मैदान ही है। तो जैसे पहले शिवालिक है, फिर मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं, उसके बाद नदियाँ बहती हैं, फिर मोटे मोटे पत्थर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर नदियाँ वापस बहने लगती है। तो ये जो है, जो मोटे पत्थर वाला जो क्षेत्र है उसको भावर क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद फिर वापस नदियाँ, मतलब यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इसमें खेती नहीं की जा सकती। उसके बाद फिर से नदियाँ निकल जाती हैं, तो ये है तराई क्षेत्र। भावर क्षेत्र क्या है? शिवालिक के दक्षिण में है, और मोटे मोटे पत्थर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कृषि नहीं होती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर तराई क्षेत्र, जैसे ये भावर क्षेत्र हो गया। फिर तराई क्षेत्र, इस नदियाँ पहाड़ से निकलती है, शिवालिक से, फिर ये मोटे पत्थरों में फिर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद फिर से जब ये वाली एरिया हट जाती है, फिर तराई क्षेत्र में नदियाँ निकल आती है, तो ये तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः बाहर आ जाती है। यह समतल एवं नम भूमि होती है, और फसल यहाँ पे गन्ना और धान की जाती है। उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो और फैलते जाती है, और अपने आसपास बाढ़ लाती है। तो बाढ़ वाला जो एरिया रहता है उसको खादर बोलते हैं, और उसके बाद खादर के बाद वाला जो एरिया रहता है बिना बाढ़ वाला एरिया, उसको बांगर बोलते हैं। तो बांगर क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र है, हाईलैंड एरिया है, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह खादर के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। खादर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद है खादर, नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र है ये। और जैसे कि ये है, ये खादर है, तो खादर नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र है। नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, मतलब बाढ़ वाला क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि ये रहती है। और उसके बाद क्वेश्चन है, विच एरिया इज फॉर्म्ड बाय ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी से कौन बना रहता है? तो बांगर बना रहता है। उसके बाद है इंडियन डेजर्ट, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम आज ही कवर करेंगे। तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसे हॉट डेजर्ट कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान में आता है। जैसे ये अरावली पर्वत है, उसके पश्चिम में होता है। तो ये गुजरात राजस्थान एरिया हो गया, और ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, तो वो आता है। यह राजस्थान गुजरात में विस्तार है, मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया अरेबियन डेजर्ट है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड अंटार्कटिका का कोल्ड डेजर्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ और एमसीक्यू होंगे। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। तो फ्रेंड, आज हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन और इंडियन डेजर्ट। नॉर्दर्न प्लेन में हमने मेन 4 नॉर्दर्न प्लेन होते हैं, भावर, तराई, खादर, बांगर। इसको अब मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि
ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ये हमारा शिवालिक है। तो शिवालिक ट्रांस हिमालय शिवालिक। उसके बाद नदियाँ जब निकलती हैं तो पहले मोटे मोटे पत्थर आते हैं बीच में, तो उसको हम भावर क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद वहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है, खेती नहीं होती है। उसके बाद जब ये मोटे पत्थर नहीं, जिस एरिया में नहीं रहते वहाँ से फिर नदियाँ फिर से बाहर आ जाती हैं और वहाँ पे उपजाऊ भूमि रहती है, तो उसको तराई क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद नदियाँ विस्तार करती हैं और अपने आसपास एरिया में बाढ़ लाती हैं, तो बाढ़ की वजह से उपजाऊ भूमि हो जाती है, तो उसको खादर बोलेंगे वो एरिया को। और खादर के बाद वाली जो एरिया रहती है इसको बांगर बोलेंगे। वहाँ पे कम उपजाऊ वाली भूमि रहती है। तो फ्रेंड्स, आशा है मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा, आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।